आज निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छे खासे आप मोमेंटम दिया। अगर मैं बात करूँ अपने ट्रेड की, ठीक है, सबसे पहले अगर ट्रेड की बात करें तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मेरा जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था इस लेवल पे हुआ था। मैं अक्सर जो कि ट्रेड को यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट इस तरह की ब्रेक करके यहाँ रेजिस्टिंग करता है और स्विंग जो ब्रेक करता है तो फिर मैं प्लान करता हूँ अपने ट्रेड को, ठीक है। सिंपली मार्केट ने कहा कि सेम सिनेरियो उसी तरीके का यहाँ पे फॉलो किया और मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया था, ठीक। तो जिनके कारण से क्या कि मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ था, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल पे जो कि मेरा यहाँ पे एसएल, इस लेवल पे एसएल मेरा यहाँ पे हिट हुआ, ठीक, सिंपली सा। तो उसके बाद जो कि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। बहुत दिनों के बाद आज जाके हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ और मार्केट में अगर हम बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने मिला। मैंने आपसे कहा था कि कल का आप मोमेंटम देख के आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि अब मार्केट क्या कि बुलिश सेंटीमेंट हमें दिखा सकता है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप 3 दिन का अगर देखो तो सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर भी सेलिंग, और यहाँ पे आज के मार्केट में अच्छे खासा पे मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम था, ठीक है, यहाँ पे इसका जो मोमेंटम था, ठीक है, ये वाला जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम का उतना एक्सपेक्ट नहीं था, ठीक है। तो आज की मार्केट की अगर मैं बात को डिस्कस करूँ, ठीक है, सिंपली वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो मैंने आपसे कल कहा था कि इस मोमेंटम को देख के आप इतना खुश ना हो कि अब मार्केट का अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है बुलिश साइड में, ठीक है। तो मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया कि प्रीवियस डे जो उस दिन का जो लो था, ठीक है, 30 तारीख का जो लो था, मार्केट ने उसके पास यहाँ पे रुकने के बाद, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो कि आपको अक्सर पता है कि स्विंग लो स्विंग हाई पे वहाँ पे पड़ी रहती है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, सेलर्स को और भी ज़्यादा इन्वाइट किया कि अब आओ 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 मुझे यहाँ पे सेल करो। बट यहाँ पे क्या कि कोई भी सेल नहीं कर रहा था। और अगर मैं बात करूँ तो मार्केट बहुत ही नीचे तक यहाँ पे आ गया, तो जिनके कारण से क्या है कि कुछ मोमेंटम क्या कि अपसाइड यहाँ पे बचा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मार्केट में फिर उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक, मोमेंटम हमें देखने को मिला और मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल के अंदर जो जोन था उसके अंदर मार्केट यहाँ पे, और कोई भी ट्रेड यहाँ पे बना ही नहीं। और अगर हम बात करें तो आपको एक पैटर्न देखने को यहाँ पे मिलेगा। मार्केट बहुत अच्छा खासा पैटर्न यहाँ बनाया, एम पैटर्न इस तरीके से, ठीक है, और पूरा एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वर्क कर सकता है कल के मार्केट में। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट एक टॉप पे यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, एक लेवल के पास यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। मार्केट ने अपसाइड की जितनी लिक्विडिटी थी पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया, ठीक। ग्रैब करने के बाद यहाँ पे देखो ये हो सकता है कि अगर इस लेवल के नीचे, अगर नेक लाइन के नीचे आए तो फिर तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है और इस लेवल तक 22,284 तक यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर इसने क्या कि 22,618 लेवल को अगर क्रॉस नहीं किया, क्लोज नहीं किया, तो फिर तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम कम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। बट यहाँ पे थोड़ी सी हमें ट्रैपिंग देखने को मिल सकती हो। कैसे तरीके से मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। थोड़ी सी हमें ट्रैपिंग यहाँ पे दिखा सकता है और ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे सेल साइड क्रिएट करेगा और फिर अचानक से मार्केट बाई साइड यहाँ पे जाएगा, ठीक। अगर गिरना रहेगा तो शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट में, कल के मार्केट में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कल तो मार्केट बंद ही रहेगा, ठीक है। परसों के एनालिसिस यहाँ पे हम करते हैं। सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो लेवल है हमारी रेजिस्टेंस रहेगा ही। अब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ये डे लो, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे कि फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी यहाँ पे आपको जोन निकल के आएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अक्सर आपको पता है कि जितना बड़ा जोन निकल के आता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि आप जोन, ठीक है, यहाँ पे हमारा जोन क्रिएट हो गया। तो सिंपल सा सेटअप हमारा क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो लेवल है अगर एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इस लेवल के पास ही हमारा एक यहाँ पे जोन बना है। तो अगर इसके नीचे अगर आ रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे और इस लेवल से, ठीक है, और इस लेवल से हम बाइंग के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग साइड का सेंटीमेंट हमें यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है इस लेवल पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कि आप निफ्टी 50 में काम काज यहाँ पे कल की मार्केट में कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ तो अपसाइड का रेजिस्टेंस का, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि हमारे लिए अपसाइड है 23,462 का। और डाउन साइड में अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो डाउन साइड में सपोर्ट फिलहाल हमें क्या है कि कोई भी अभी तक हमें क्या है कि कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पुराना। अगर देखा जाए तो मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। जब तक ये अगर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है,
23,462 का तब तक बुलिश सेंटीमेंट हमें कम यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करते हैं और बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट हमारे ही लेवल के पास, इसी लेवल पे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल देखने को मिला था, इसका तुरंत ब्रेकआउट भी हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रेड को अपने प्लान किया था। ठीक है, देखो सेटअप बनता है तो मैं दोनों में प्लान करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे एक में नहीं, मैं दोनों में फॉलो यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 70 पॉइंट का। और यहाँ बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हमें इजीली क्या कि यहाँ पे टारगेट डन हुआ, लेवल को टच करके यहाँ पे हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट क्या कि एक जोन में यहाँ पे लास्ट मोमेंट में देखा जाए ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ट्रेड करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस जोन का ब्रेकआउट किया और देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्टिंग किया, फिर एक जोन बनाया यहाँ पे क्रिएट, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। देख सकते हो कि कितनी अच्छी खासी यहाँ पे लाइव मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे और ट्रेड कितना तगड़ा यहाँ पे बना। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड यहाँ पे डाई उसको ब्रेक करने में रिटेस्ट किया, और डाउन साइड में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उनका भी यहाँ पे एसएल खाने के बाद फिर मार्केट क्या किया, अच्छा खासा मोमेंटम अप साइड किया। आप मतलब देख सकते हो, अगर देखो जितना ज़्यादा आप लाइव मार्केट में रखोगे ना उतना ज़्यादा क्या क्या आप वहाँ पे सीखोगे। ठीक है, जल्दी हम क्या क्या लाइव वीडियो बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद यहीं से एग्जैक्ट उसी लेवल से हमें रिएक्शन देखने को मिला, आप देख सकते हो, और सेम पैटर्न इसने बनाया है निफ्टी 50 के जैसा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेम पैटर्न निफ्टी 50 के जैसा यहाँ बनाया मार्केट में, यहाँ पे एम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एम पैटर्न भी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखो, ठीक एम पैटर्न यहाँ पर भी जितना साफ दिखता है ना मार्केट में, समझ लो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, इसलिए उस जगह पर आप बिल्कुल भी ट्रेड ना किया करो। जो दिखती है कि एकदम बिल्कुल साफ साफ अगर दिखे तो ट्रेड बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड किया करो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठीक, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद लेवल हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स रेट वॉल्यूम प्रोफाइल को इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, देखो आप इस तरीके से लगाओगे तो यहाँ तक आपको जो निकल के आ रहा है, अगर यहीं पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लगाऊं, ठीक, तो सेम क्या है कि यहाँ पे मुझे कम इस लेवल पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल तक लगाएंगे और बाउंस तक यहाँ पे डिलीट करेंगे और इस तरीके से, हाँ ठीक, सिंपल सा सेटअप हमारा क्या है, इसलिए देखो अपसाइड में अगर हम बात करें तो अपसाइड का मोमेंटम अभी फिलहाल क्या है कि आपके लिए दो यहाँ पे रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिंपल सा साइकोलॉजिकल लेवल है 52,226 का, तो इसको ब्रेक होने का वेट करो, और उसके साथ 51,736। अगर मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करते हुए और रिटेस्टिंग करके अगर फिर जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो अपसाइड का। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप रहेगा जो कि मार्केट में वर्क भी करता है ऐसा खासा। ठीक, उसी सेटअप में मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड को प्लान करता हूँ। ऐसा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट होने का और यहाँ पे क्लोजिंग होने का टेस्टिंग प्रोसेस, इसलिए क्योंकि इस लेवल पे हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे सेलिंग की जा रही है और हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि स्विंग हाई स्विंग लो पर सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स रहते हैं। ठीक, तो ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो इस लेवल पे आप यहाँ पे फंस सकते हो। इसलिए अगर मार्केट डाउन साइड अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इस लेवल से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो और इस लेवल से आप बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंपल से लेवल क्या रहता है हमारा, ठीक है, अगर लेवल्स पे आप ट्रेड करो तो आप जानते ही होंगे, अगर वीडियो अगर आप डेली देखते हैं तो आपको इसलिए समझ में आएगा कि हाँ लेवल्स कितना ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, और अगर आप सेट के रेजिस्टेंस की बात करो तो 53,296 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर बुलिश सेंटीमेंट अगर बैंक निफ्टी में अगर देखना है तो अगर ये लेवल 53,296 का ब्रेक करके क्लोज कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो फिर तो हमें बुलिश सेंटीमेंट वहाँ से देखने को मिल सकता है। डाउन साइड तो फिलहाल सपोर्ट जो कि आज का जो लो है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे अगर मैं डेली नहीं, हम यहाँ 5 डे करते हैं। ठीक है, 5 दिन या 1 मंथ करेंगे तो फिर हमें और भी
देख सकते हो बहुत पुराने डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या कि हम यहीं पे देखेंगे आपके लिए क्या कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसों जो मार्केट में आप निफ्टी बैंक निफ्टी इन दोनों इंडिसेस में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।